स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। अर्थ अभाव के कारण मानव जीवन कितना नरकीय हो जाता है, इन कहानियों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। लोगों ने उसे जलाने हेतु मंगली से लकड़ियों के पैसे मांगे। मंगली के पास पैसे ही कहाँ थे, वह तो अपनी मजदूरी के पैसों से थवा की दवाई जो ले आई थी, उसने पैसे देने में अपनी असमर्थता साफ जाहिर कर दी। खोखली आर्थिक योजना। किसी भी देश की उन्नति उसके अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। समाज की अर्थव्यवस्था का समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। दलित महिला कहानीकारों ने दलित कहानियों की अर्थव्यवस्था को चित्रित किया है अपनी कहानियों में। भारतीय समाज के पिछड़ेपन के मुख्य कारणों में उसकी खोखली आर्थिक योजनाएं भी एक हैं। इसी खोखली आर्थिक योजनाओं को लेखिकाओं ने अपनी अपनी कहानियों में उकेरा है। कहानी सुमंगली में सुगिया बड़ी मेहनत के बाद भी ना ही अपना पेट भर पाती है, ना ही अपने बेटे का बाद में इलाज करवा पाती है। सुगिया पत्थर की बूंद बनी अपने दम तोड़ते बच्चे को देख रही थी। फिर भी एक हल्की सी आशा लिए अपने आप को परिस्थिति के हवाले कर चुकी थी। कोई माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए इससे बड़ी कुर्बानी और क्या दे सकती है। सुगिया जैसे लोग शारीरिक कष्ट उठाकर भी अपनी जीविका को शांति से नहीं चला पाते। एक ऑफिस में बैठा बाबू शारीरिक कष्ट के बिना भी आसानी से जीविका चला सकता है। शारीरिक कष्ट और कौशल में इतना अंतर क्यों? या हमारी योजनाओं का ही परिणाम है। आर्थिक योजना के तहत ही समाज में बहुत से रिश्ते भी निर्मित होने लगे हैं। गिरोह कहानी में नौकरी पाने के उद्देश्य से निम्न वर्ग के युवक शादी करके काम निकालने के बाद उन्हें तलाक देने की सोच भी इस अर्थव्यवस्था का ही परिणाम है। जमीन इनके थोड़े ही थी, वहां तो हमारे पास रेहन रखी थी। कंगन समय पर नहीं छुड़ा पाए तो हो गई, और डूबती भी ना तो उन्हें कौन से हम वापस दे देते। हमारे बाबा ने 5 बीघा से 50 बीघा जमीन कोई जादू से थोड़े ही बढ़ाई है, इन्हीं मूर्खों से तो ले ली है। कैलाश अपनी भाभी को IAS की बेटी होने के कारण चमारिन कहने से मना करता है। इस तरह से लेखिका ने उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन से समाज में उनकी स्थिति के सुधार की बात उठाई है। हम सबको पढ़ाई तो करनी चाहिए, थोड़े से हिसाब किताब लायक ज्यादा है और मालिकाना हक भी बना रहेगा, और उन निजी क्षेत्रों में हम इन सबको फटकाने भी नहीं देंगे, फटकने तक नहीं। आएंगे तो मेरिट में या फिर सफाई कर्मचारियों के रिजर्व कोटे से। इसी कहानी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण से परेशान सवर्ण युवक कम पढ़ लिख कर बिजनेस की बात सोचते हैं। उनका मानना है कि निम्न वर्ण के लोग आरक्षण से छोटी छोटी नौकरी तो पा सकते हैं, किंतु बड़ी नौकरियां केवल सवर्णों की ही हैसियत में है।